चरणार बिनती मजी भज मिया सुर मुनि दुर्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चिकुल सुंदर तिलक भ्रूरा कामयंक मनोरम अपहरण दुलत दात दात बिहार भगवत प्रेमियों, वर्तमान समय में हर किसी के पास, चाहे किसी के पास कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन इस समय पैसे का अभाव बहुत कम है जो होगा, नहीं तो जैसे पहले रहता ही नहीं था, बड़ी समस्या थी। आज हर किसी के पास है, किसी के पास तो इतना है कि उनको पता नहीं कि हमारे पास कितना धन है। लेकिन ये जो यज्ञ होते हैं ये धन से नहीं होते, ये प्रभु की कृपा से होती है। जब अनेकों नेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, इष्ट पितरों का आशीर्वाद होता है, तभी इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ होते हैं। या तो इस कुल में, इस परिवार में जरूर किसी पुण्य आत्मा का, किसी संत का जन्म हुआ होगा, जिसके पुण्यों के प्रताप से आज इस भूमि में यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। नहीं तो सोचते बहुत है कि ऐसा कर देते, लेकिन ये सोचने से नहीं, प्रभु की कृपा से होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। बस भजन में तन्मयता आनी चाहिए। चाहे आप किसी भी साधु सो धर्मे मई च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। देखो जिसके मन में वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जो इनका अपमान करता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो भगवान फल किसको देता है? जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको भगवान फल नहीं देता। रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा था कि दैव दैव आलसी पुकार। जो लोग बोल देना कि किस्मत मोल तो भगवान जाओ, वो आलसी लोग होंगे। कहा कर्म प्रधान है। आप अपने मन में एक बात सोचो कि कमरे में बैठ जाओ दरवाजा बंद करके, अरे मन में सोचो कि अगर भगवान सच्चे हैं तो मुझे भोजन करा जाएंगे। आप भूखे मर जाओगे लेकिन भगवान भोजन कराने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने शरीर दिया, हाथ पांव दिए, आंख दी, इतना सुंदर शरीर दिया है, उसके बावजूद भी कर्म नहीं कर। भगवान सहयोग किसका करते हैं? जो कर्म करता है। जो कर्म ही नहीं करेगा, इसको पेपर जो जाना चाहिए रोज मुंगते यहाँ से मंदिर में भगवान में सब फर्स्ट डिवीजन से पास कह दे, अरे दिन भर फोन पर लगा कि किताब का भी लिखो, तो भगवान देखो लेकर काफी फोड़ो। तो कर्म करना इंसान का है, फल भगवान स्वयं देते हैं। फिर तो महाराज ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया, प्रजा कर्म करने लगी, पूरी प्रजा में अन्न धन की वृद्धि होने लगी। अब फिर तो महाराज ने सोचा कि ये तो ठीक है, अब थोड़ा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अपने भौतिक कर्मों के अलावा भगवान का चिंतन करना भी हमारा धर्म है। तो फिर तो महाराज ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। फिर तो महाराज यज्ञ करने लगे, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर देता है वो इंद्र बन जाता है। जब फिर तो महाराज का 99वां यज्ञ चल रहा था, तो इंद्र ने सोचा कहीं मेरी गद्दी न छिन जाए। देवराज इंद्र जो यज्ञ का घोड़ा था उसे चुरा करके ले गए। फिर तो जिन्हें समझ लिया, उन्होंने 99 यज्ञ करके छोड़ दिया। उस यज्ञ में स्वयं नारायण प्रकट हुए और पृथ्वी जी को आशीर्वाद दिया कि हे पृथ्वी जी, आप मुझसे वर मांगो। तो भगवान फिर तो कहते कि प्रभु अगर वर देना है तो मुझे यहाँ वर दो,
कि मेरे 1000 कान हो जिनसे मैं आपकी कथा ही सुनूं, 1000 मुख हो जाए आपके नाम का गुणगान करो, बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए। सूर्यदेव कहते हे राजन, इस प्रकार महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्धान और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरी। ये जो प्राचीन बरी बड़े बड़े होटलों में गए, बड़ा बड़ा बाजारों में घूम गए, कम से कम अपन हृदय अंदर तो देख, कम से कम अब तो मीत देख भगवान होना चाहिए। लेकिन जीव के कादा चश्मा, अब तो इन टेक्नोलॉजी है कि चश्मो जरा तो लाइन से भीतरी ले जाए, फिर भगवान नीलो मौत की तीसरी घंटी बजे ना दांत निकल जाए। भगवान वहां जो खूब चटपट तो खाए हैं, बड़े बड़े इन बिखाण उन बिखाण मिलते निकाल। अरे कम से कम अब बस दांत निकल गए तो दलिया खाए के मैं नो लिए इत का बढ़िया छठ लगाना चाहिए तो निकाल के रह पानी में भिजान जाओ कि फिट हो जाओ क्यों भिजान नहीं जाओ फिर बनाओ नीलो। चौथी घंटी बजे मौत है कि शरीर 3 जगह मट्टी हो गया। अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीना जातम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम। तब ये माया मोह निठोनारो दंड लेके चलना दिन कही, पर फिर भगवानो फिर भी नीलो। ये 4 घंटे में अगर जीव ने समझ लो तो 5 तब ढंग से बच जाए। तो देखो जाना सबने है दुनिया से कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। चाहे राजा हो और चाहे रंग को भिखारी हो, जानो सभी उलझा। उसी प्रकार ये पुरंजन नामा जीव नारद जी कहते हे राजन, इस अपनी पत्नी के माया मोह में इतना व्यस्त हो गया कि इसकी पत्नी की मृत्यु हुई और पत्नी की मृत्यु के बाद ये उसी का ध्यान करते करते इसने अपने प्राण त्याग दिए। और मृत्यु के समय जिसका ध्यान किया जाता है उसी योनि में जन्म मिलता है। इस पुरंजन का अगला जन्म एक नारी के रूप में हुआ। और कहा राजन, जब इसका अगला जन्म नारी के रूप में हुआ तो तब क्या हुआ कि इसका विवाह हुआ। विवाह के बाद पति की मृत्यु हो गई। ये पति के साथ सती होने जा रही थी, तभी इनका वही मित्र अभिज्ञात मान न ज्ञातु या शशा अभिज्ञाता परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया कर, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा सखा हूँ, ना तुम पुरंजन हो ना तुम पुरंजनी हो, तुम जीव हो और मैं तुम्हारा मित्र परमात्मा हूँ। क्योंकि हम क्या है, भगवान के अंश है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, पुरंजन आख्यान सुनाया। प्रत्येक परिस्थिति कहा, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो, क्योंकि परमात्मा के शरीर जो दिया वो केवल यह विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर मिला है हमें गोविंद के चिंतन के लिए, गोविंद के याद करने के लिए। इसको बेकार न बुझाए।
अपना भक्तों का कष्ट मिटाती दुख उगरी सुख बरतौनी अपना भक्तों का कष्ट मिटाती दुख उगरी सुख बरतौनी अपना भक्तों का कष्ट मिटाती दुख उगरी सुख बरतौनी अपना भक्तों का कष्ट मिटाती पर तुम्हारी देवी मां वरदानी पीछे ये मेरी दीवा मैया तुझे ये मेरी दीवा मैया तुझे देवी है ये मैया आशीष दे देवी देवी है ये मैया तू आशीष दे देवी ये मेरी दीवा मैया तुझे मैया ये मेरी दीवा मैया तुझे गुरु मिलास जयो पहुँचो तेरो धाम शिव को मिलास जयो पहुँचो तेरो धाम 1400 जय तेरी नो तेरो महान 1400 जय तेरी नो तेरो महान रसलियों का बोल बीच जय बस गई रसलियों का खून बीच बस गई ये मेरी दीवा मैया तू तेरी ये मेरी दीवा मैया तू तेरी है मैया आशीष दे देवी देवी है मैया आशीष